कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? चलो बढ़िया रहना। देखो, आनंद मनुष्य का स्वभाव है और आनंद सुख से अलग है। सुख तो आता चला जाता है, आगंतुक गुण है सुख मनुष्य के जीवन में, जबकि आनंद जो है वो स्वरूप गुण है। स्वरूप गुण वह होता है जो कभी बदलता नहीं। बच्चे चिंता बहुत करते हैं लेकिन पढ़ते कम हैं। बच्चे टेंशन बहुत रखते हैं लेकिन इत्मीनान कम रखते हैं। बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। बच्चों को रिजल्ट चाहिए लेकिन एफर्ट करने से बचते हैं। बच्चों को शॉर्टकट चाहिए, बच्चे डिटेल में नहीं पढ़ते। और उसके बाद ये सवाल यक्ष बन जाता है कि अब काट पीट के कितने बच्चे हैं। तो ये बच्चे से बच्चे का सफर जो है, बच्चे से बच्चे का सफर जो है, कितने बच्चे का सफर बड़ा ही दर्दनाक होता है। बातों ही बातों में दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, दिन महीने साल निकल जाते हैं और कुछ यूं ही जिंदगी में बेहाल निकल जाते हैं और बाकी परिस्थिति, ताने, उपेक्षाएं, संतृष्टता और बहुत सारे ऐसे मुश्किल लम्हे हमें निगल जाते हैं। इन सब से कैसे बचा जाए और किस तरीके से एक बहुत बेहतरीन कार्य किया जाए, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। वर्तमान में बहुत सूचनाएं हैं, बहुत सोर्सेस हैं, बहुत सारा स्टफ है मार्केट में। ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए पढ़ते वक्त। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता है। देखो, बच्चा जो होता है वो खुद ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी नजर में, तो आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आपको और कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो बाकी सब सूचनाएं जो है, बाकी ज्ञान केवल सूचनाओं तक सीमित रह जाएगा। सूचनाओं को ज्ञान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हम पढ़ते हैं सुबह से शाम तक किताबें, कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, 12-13-14 घंटे पढ़ते हैं। कई बोलते साहब मैंने 16 रिवीजन कर दी। भाई 16 रिवीजन कर दिए, उसके बावजूद भी तुम्हारा रिजल्ट जो है वो फिस्डी है, तो उसका मतलब तुम्हें रिवीजन करना नहीं आता है, या फिर तुम जिसको रिवीजन बोल रहे हो वो रीडिंग है, रिवीजन नहीं है। रिवीजन ईमानदारी से अगर 3 रिवीजन कर लेता है तो इंसान का काम पूरा है। पहले में बहुत फास्ट रीडिंग लगाई जाए, जिससे कि हमारे एक खाका बन जाए कि हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसके बाद में आपके एक छोटा सा व्यू उसका बनना चाहिए कि हाँ साहब, कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन किसको कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब से स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में बटा हुआ है और हर चरण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे मॉडरेट्स जो है, उदारवादी, उनके जो संवैधानिक है, प्रार्थना संवैधानिक साधन है, प्रार्थना पत्र है, अनुनय विनय की नीति है ना, प्रतिनिधि मंडल है, और ये इस तरीके का जो है संयमित भाषण है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेस थी, है ना। तो जैसे स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा बहिष्कार, ये जो है उग्रवादियों की थी, और गांधी इन दोनों के अमलगम थे। और क्रांतिकारी जो है वो बॉम्ब, पिस्टल और जो भी वायलेंट मींस थे उनके द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्रांतिकारी कौन है, उग्रवादी कौन है, उदारवादी कौन है और गांधीवादी कौन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप पूरी चीजों को फिर धीरे धीरे और इसके अंदर आप ऐड करते जाइएगा। फिर उसमें प्रोमिनेंट मॉडरेट्स या उदारवादी नेता कौन कौन थे, उग्रवादी नेता कौन कौन थे, फिर क्रांतिकारी कौन थे, ये वो सब ठीक है, उनके कितने फेजेस थे और उनके डिमांड्स क्या थे और उनके साधन क्या थे और उनके मतलब जो परिणाम क्या थे, मतलब उनको हासिल क्या हुआ एक्चुअली, उदारवाद से क्या हुआ,
उग्रवाद से क्या हुआ, लाइक दिस। स्वराज्य क्या है, स्वशासन क्या है, औपनिवेशिक स्वशासन क्या है, पूर्ण स्वराज्य क्या है, ये सारे टर्म्स भी आपको जानने चाहिए, तब जाके जो है आपका कार्य संपन्न होगा। फिर उसके बाद में आपकी डेट्स वगैरह है, डेटाज है, वो इसके अंदर आप पॉलिश कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी डिलीशियस डिश बनाते हैं खाने पीने के लिए, तो उसके बाद में पहले तो मूल चीज होती है, और मूल चीज को बना के और फिर हम उसमें कुछ चीजों को इंस्टॉल कर देते हैं, कि जैसे कोई बेरी लगानी है, या फिर कोई जैसे खाने के और भी जैसे मुनक्का वगैरह है, काजू वगैरह है, तो वो सब बनने के बाद में लगता है, और वो धीरे धीरे पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जब आपका रॉ मटेरियल ही तैयार नहीं है, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कमजोर हैं। नींव अगर खराब होगी तो कंगूरा बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपकी जो उपादान सामग्री है, उपादान सामग्री जो है उसको व्यवस्थित तौर पर एकत्रित करना, और उस व्यवस्थित सामग्री को स्वरूप देना, ठीक है, और तदनुसार फिर उसमें जो है पिरोना, एक सीक्वेंस, और फिर उसका एक आइडिया जो है अपने दिमाग में रखते हुए उसका लगातार जो मेडिटेशन करना, ये होता है। जैसे कि आपने कोई भी चीज पढ़ी, बहुत फास्टली पढ़ी आप उसको, है ना, उसके बाद में एक आपके आइडिया रहेगा, फिर आप किताब को एक बार साइड में रख दीजिएगा और फिर थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि एक्चुअली आपने क्या पढ़ा है। एक ब्रॉड सा, एक मोटा मोटी तौर पर आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो है उसमें डेवलप हो ही जाएगा। उसके बाद सेकंड रीडिंग जो आप लगाएंगे, तो उसके अंदर आप पेन उठा लीजिएगा, और पहली में भी रख सकते हैं आप, कोई अंडरलाइन कर लें थोड़ा बहुत। और सेकंड रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आप मार्क करते जाइएगा, ठीक है, और कोरिलेशन भी करते जाइएगा। मान लो कोई शब्द आपके आ गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे विष्णु शर्मा आ गया, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, ठीक है, तो अब विष्णु से संबंधित आपके और कौन कौन से हैं, वो सारे आप देखिएगा। तो जैसे विष्णु गोप समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो ऐसे जो जो कंफ्यूजिंग सिमिलर इको देते हैं जो भी वर्ड, उनको आप एक जगह लिख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है। थोड़ा अब्रोड पढ़ाई होने, थोड़ी सी एलाबोरेटेड पढ़ाई होने के बाद में कि